महाराज हिमाचल कहने लगे महाराज हमारी पुत्री तो एक राजकुमारी है, एक राजकुमारी का विवाह एक सुकुमारी का विवाह किसी बाबा के साथ में कर दो, किस जंगल में रहने वाले के साथ कर दो। जीवन मेरी बेटी तो एक राजकुमारी है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे बर के साथ में नहीं करूंगी जो बाबा हो, फक्कड़ हो, पीने वाला हो। और ये सारी चीजें तो आप भी देखते हैं कि नहीं देखते। बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे और सबके यही भाव होते हैं। सबकी हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे घर में हो जहाँ के लोग बड़े अच्छे हो, हमारी बेटी को प्यार करें, हमारी बेटी को सम्मान मिले। पर बड़े मन से सुनना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैना जी ने भी यही कहा महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में नहीं करूंगी, किसी भी देवता के साथ, किसी राजा के साथ, किसी राजकुमार के साथ कर दूंगी। तो उसी समय नारद जी ने कहा मैना जी आपकी बेटी के भाग्य में ही ये लिखा है कि इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा और ये निश्चित है, इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर भी यदि आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ में न हो तो फिर बेटी का विवाह यदि आप कहीं और करें तो 3 चीजें देख करके अपनी बेटी का विवाह करना। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जब बेटी का विवाह करो तो 3 चीजें देख करके बेटी का विवाह करना। आपकी बेटी हमेशा सुखी रहेगी, हमेशा प्रसन्न रहेगी। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? ये 3 चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, मानस में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं और मैं अपनी तरफ से कुछ बताने वाली भी नहीं। मैं नहीं बताऊंगी भैया फलानी जगह नींबू बांधो या हरी मिर्च बांधो या काला धागा बनवा लो मुझसे तुम सुखी रहोगे ना, ये नहीं करेंगे हम। और ये मुझे आता भी नहीं है। सीधा सा जो प्रमाण है हमारे शास्त्रों के अंदर मैं आपको वही बता रही हूँ। अपनी बेटी का जब विवाह करो तो 3 चीजें देख करके करना, आपकी बेटी जीवन पर्यंत सुखी रहेगी। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जो घर पर कुल होई अनुपा और करहु विवाह सुता अनुरूपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। जो घर पर कुल होई अनुपा, जो घर पर कुल होई अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। बेटी का विवाह जब करने जाओ तो 3 चीजें पहले देखिए। पहले देखिए घर, घर जब पसंद आ जाए फिर देखिए बर, और बर जब पसंद आ जाए फिर देखिए उसका कुल कैसा है। और जब कुल भी पसंद आ जाए तो विवाह कर देना चाहिए। बोलो अच्छा आप क्या बताना चाहते? प्रभाकर जी घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो तो विवाह कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? बोलो बताओ माताओं, कर देना चाहिए? बोले अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब माताओं की तरफ से जवाब है अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले पहले कुंडली भी तो मिलवानी है। अभी
ये तो सबसे बड़ा चक्कर है। बिना कुंडली मुंडली मिलवाए कैसे विवाह हो जाए भाई? कुंडली मिलवाते हैं, मिलवाती है कि नहीं मिलवाते? जब विवाह होता है किसकी मिलवाती है? लड़का और लड़की की कुंडली मिलवाते हैं। आप लोग भी मिलवाते होंगे। अच्छा, कुंडली मिलवाने के बाद में भी आज समाज में रिश्ते टूट रहे हैं। टूटते कि नहीं टूट रहे हैं? बोलो। मुकदमा चल रहा कि नहीं चल रहा? पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी कि नहीं मिलाई थी? कुंडली मिलवाई आपने, फिर भी 6 महीने के बाद बहू और बेटा कचहरी में पहुंच गए, मुकदमा हो गया। एक तो लड़की ने पंडित जी पर गए मुकदमा ठोक दिया, बोले रिश्ता हमारा टूट गया है, तलाक पर नौबत आ गई है। और ये नौबत क्यों आ गई? बोले पंडित जी ने कुंडली सही नहीं मिलवाई। एक पंडित जी ने कहा था कि कुंडली बिल्कुल ठीक है, पंडित जी को जेल में पहुंचाओ। कुंडली मिलवाने के बाद में भी रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? आप कुंडली मिलवाते फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। मैं तो हमेशा कहा करती भाई, कुंडली जब भी मिलवाओ तो लड़का और लड़की की कभी मत मिलवाओ। और जितने लोग यहाँ पर बैठे, कुंडली किसकी मिलवानी चाहिए? सास और बहू की मिलवाओ। इन्हीं की नहीं मिलती जीवन भर, इन्हीं की नहीं पटती है। और याद रखना, घर अच्छा मिल जाए, बर अच्छा मिल जाए, कुल अच्छा मिल जाए, विवाह कर देना चाहिए प्रभाकर जी? नहीं करना चाहिए। अच्छा, सही कह रहे हो? क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे वेद कहते हैं। अच्छा, जितने यहाँ पर बैठे हैं, विवाह सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, बताओ कुइया धीर के भक्तों, विवाह सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सब सर हला रहे, बोले सबका होना चाहिए। विवाह तो सब चाहते हैं, कोई मजबूरी में रह जाते हैं जिनका नहीं होता।